Hello students, let's continue our chapter Ray Optics and Optical Instruments, and our today's topic of discussion is magnification, power of lens, combination of lenses and refraction is a prism. So let's start with magnification first. Students, let's discuss about the magnification. What is magnification? Magnification indicates as compared to object how much is the size of image has reduced or increased. मैग्नीफिकेशन क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज साइज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. ठीक है. और मैग्नीफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल एम. व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. साइज से हमारा मीनिंग है हाइट से. ठीक है. तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो इमेज बन रही है सेम साइज एच आई इक्वल्स टू एच ओ होने पे क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल हैव सेम साइज. ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल हैव सेम साइज. ठीक है. तो एच आई इक्वल्स टू एच ओ, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ पुट किया, एच ओ, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1. तो मैग्नीफिकेशन 1 रिजल्ट कब आया? व्हेन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सेम साइज की अगर इमेज बनती है, सेम साइज मीन्स जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बन रही है, देन आवर मैग्नीफिकेशन इज टर्न्ड आउट टू बी 1. ठीक है. एंड इफ एच आई इज greater than HO means size of image is greater than size of object. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट इमेज इज एनलार्ज. ठीक है. एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इमेज इज एनलार्ज. ठीक है. इमेज का साइज किससे ज़्यादा है? ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है. तो एच आई अगर एच ओ से बड़ा हो, सपोज ऑब्जेक्ट हाइट है 2 सेंटीमीटर और इमेज हाइट है सपोज 6, तो एच 6 क्या है यहाँ पे? एच आई. 2 क्या है यहाँ पे? एच ओ. सो 2/6 करने पे देखो कितना है? 3 ना. सो इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, देन मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 ना. ठीक है. न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर अगर छोटा, तो क्या होगा? मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1. तो इफ वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन is greater than 1, it means enlarged image is formed in that object. And if HI is less than HO, what will happen? Numerator is less in size, object का size ज़्यादा है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? सपोज इमेज कितनी है? 3 सेंटीमीटर के, ऑब्जेक्ट है 6, तो कितना हुआ? 0.5. ठीक है. लेस देन 1 आ गया ना. तो मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 मीनिंग लेस देन 1 मीन्स 0.1, 0.2 जस्ट लाइक दिस. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज इज ऑफ स्मॉल साइज. ठीक है. ऑल्सो मैग्नीफिकेशन कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है. तो साइज मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव एज कंपेयर टू दी whether the magnification is positive or negative, it is totally dependent on the HI. okay, it is totally dependent on the HI. यानी कि मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा? HI पे. क्लास 10 में आपने किया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेजेस बनती है, वो किस में होता है? इरेक्ट इमेज में ना. इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज में इमेज कहाँ बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस से अबव. ठीक है. तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव लेंथ मेजर कर रहे हो तो साइन आएगा पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो मेजर कर रहे हैं तो साइन आएगा नेगेटिव. ठीक है. तो अबव कब बनती है? व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव कब आएगा? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी. और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कब बनती है? जब इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल हो. ठीक है. तो मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ठीक है. एच आई क्या हो जाएगा उस केस में? पॉजिटिव. आपको सिर्फ एच आई का साइन देखना है. एच आई पॉजिटिव कब लेना है? जब इमेज
प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी, नेगेटिव कब लेना है, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बनेगी, सही है। नाउ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव व्हेन एच आई इज लेस देन एच ओ, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज सॉरी नेगेटिव कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज किधर बन रही है, बिलो, और वो किस केस में होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्लास 10 की बुक्स आप ओपन करके देखना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस जब बनते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन साइन ऑफ द एच आई। एच ओ तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ही लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज ए बी, क्या होता था इसमें, फोकस डबल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है ना, सेम फोकस डबल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकते हैं, एफ मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ है फोकल लेंथ का उतना ही यहाँ भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट में ये F1 ले लो, ये F2 ले लो, ठीक है। सपोज ये पैरेलल रे आई, ठीक है, पैरेलल रे आई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। और हमारे पास एक रे ले लो जो कैसे पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F A डैश B डैश, सही है। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F A डैश B डैश, ठीक है। तो ये इमेज देखो कहाँ बन रही है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस ना, तो ये एच आई है, ए डैश बी डैश क्या है यहाँ पे एच आई, और उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। एच ए डैश बी डैश का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ए बी कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव, तो इसका ये है एच ओ, और इसका साइन क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, एनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, और स्मॉल साइज कब बनती है, व्हेन मैग्निफिकेशन इज less than 1. Okay, let's do the next topic now. One more thing, magnification is equals to HI by HO. Also magnification is equals to size of distance of image from the optical center to the distance of object. V by U के रेशो को भी मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो को भी मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ डायोप्टर, ठीक है। पावर को यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, एंड डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल D, ठीक है। देखो, वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंसेज आर दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। एंड दिस इज अ कॉन्केव लेंस, एंड इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई सो, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस चेंज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट एंड कन्वर्ज इट टू ए पॉइंट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट जो इसमें से पास कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो उनको कन्वर्ज कर देगा, उनकी डायरेक्शन चेंज किया और एक पॉइंट पे मीट करवाता है। तो मीट करवा रहा है तो रेज ऑफ लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन ए और इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर, इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट लाइक दिस, ठीक है। सो ये रेज को मीट नहीं करवाता, फैला देता, डाइवर्ज करता है, ठीक है। सो वेयर विल दे एंड अप टू मीट, दे विल नॉट मूव मीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। फॉर मीटिंग वी नीड टू एक्सपेंड द रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो हेयर इज द वर्चुअल फोकस पॉइंट, मीन्स लेंस से जो इमेज आ रही है, तो माइंड को रेज के पाथ चेंज करने का नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो हम ह्यूमन माइंड उसको कैसे रीड करेगा कि ये किस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस वर्चुअल फोकस पॉइंट पे, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट कर्वेचर के होते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज वन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है,
दिस इज अनदर कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों में शेप देख के अगर आप देखें तो ये सरफेस मोर टू द फ्लैट, ये कॉन्वेक्स लेंस किधर है, मोर टू द फ्लैट, और ये क्या है, मोर टू कर्वनेस। इसमें कर्वनेस क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस लेंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कर्व्ड होता है ना लेंस, जितना ज़्यादा कर्व्ड होता है उतना रेज ऑफ लाइट लेंस के पास में फोकस करेंगे। ठीक है, जितना फ्लैट होगा, जितना, सपोज दिस इज अ लेंस एंड इसने रेज ऑफ लाइट को इस पॉइंट पे फोकस कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज अनदर रे ऑफ लाइट, इधर अनदर कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी फोकस करेगा, बट इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सपोज F1 है, ये F2 है, ये डिस्टेंस लेंस से ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस लेंस से क्या है, कम है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा सरफेस, जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा उतना फोकल लेंथ पास में होगी। ठीक है, और उतना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, उतनी ज़्यादा रेज की बेंडिंग कर रहा है। सही है, और जितना कर्वनेस कम होगा उतनी रेज दूर जाके मीटअप करेंगे। ठीक है, देखो अगर ये सरफेस कर्व्ड ना होता, फ्लैट होता है ना, फ्लैट होता तो क्या होता है, रेज ऑफ लाइट ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही पाथ चेंज करती, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास करती। ठीक है, ऑलमोस्ट कैसा पास करती, स्ट्रेट पास करती। बट जैसे जैसे इस सरफेस को हम कर्व करते जाएंगे ना, पहले तो रेज ऑफ लाइट कैसे जा रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास कर रही है, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, थोड़ा सा ही पाथ चेंज होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास करेंगे। ठीक है, बट अगर इसी सरफेस को आप कर्व करते जाओगे ना, तो जो रेज इन्फिनिटी पे, बहुत स्ट्रेट जाने का मतलब इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, पास में मीट नहीं कर रही, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है। ठीक है, तो अगर ग्लास का सरफेस, जैसे सिंपल ग्लास है हमारे पास, फ्लैट सरफेस है, सो रेज ऑफ लाइट पास करेंगे तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, इस ग्लास सरफेस के आसपास मीट नहीं करेंगे। ठीक है, बट इसी ग्लास को हम इस तरह से कर्व्ड कर दे, यानी टॉप एंड बॉटम से थिन, मिड से क्या कर दे, थिक कर दे। सही है, तो रेज ऑफ लाइट लेंस के पास में फोकस करेंगे। ठीक है, और जितना कर्वनेस इंक्रीज करते जाएंगे रेज ऑफ लाइट उतना ज़्यादा लेंस के पास में फोकस करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कर्व्ड होता है उतनी क्या है, मोर इज द कर्वनेस, मोर कर्वनेस मीन्स मोर कर्वनेस लीड्स टू लेस फोकल लेंथ, मोर कर्वनेस लीड्स टू लेस फोकल लेंथ। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, देखो ये लेंस का सेंटर पार्टीशन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है, दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ, जहाँ रेज मीट कर रही हैं और लेंस के सेंटर से उसके डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, दिस वन इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो जितना कर्व्ड होगा उतनी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, जितना कर्व्ड है उतनी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, जितना फ्लैट होगा उतना फोकल लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कर्व करोगे उतनी मोर कर्वनेस, लेस फोकल लेंथ मीन्स मोर कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्ज करने की पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कम फोकल लेंथ वाले क्या होते हैं, ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, कम फोकल लेंथ वाले ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं, और जो ज़्यादा फ्लैट की तरफ होते हैं वो फोकल लेंथ उसमें क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना, दैट मोर कर्वनेस मीन्स लेस फोकल लेंथ, लेस फोकल लेंथ मीन्स कन्वर्जिंग पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो दो लेंसेज को हम अगर कंपेयर करें तो एक ज़्यादा कर्व्ड होगा, एक कम कर्व्ड होगा, तो जो ज़्यादा कर्व्ड है उसकी ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर, जिसमें कर्वनेस कम है यानी मोर टू द फ्लैट सरफेस है, उसकी कन्वर्जिंग पावर उस फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। सेम गोज विद द कॉनकेव लेंस ऑल्सो। ओके, इन द कॉनकेव लेंस मोर इज द कर्वनेस, मोर इज द डाइवर्जिंग पावर। ठीक है, तो यानी आपको एक रिलेशन समझ आया होगा कि मोर कन्वर्जिंग पावर, इसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कंप्लीट नेम इसका बोलें तो क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस मीन्स कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस। ठीक है,
तो मोर कन्वर्जिंग किससे रिलेटेड है? लेस फोकल लेंथ से। मोर कन्वर्जेंस किससे रिलेटेड है? लेस फोकल लेंथ। सही है, मोर कन्वर्जेंस किससे रिलेटेड है? लेस फोकल लेंथ। सो पार इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंथ, दैट पावर ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, पावर ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ ज़्यादा, एफ ज़्यादा कब होगा? जब मोर टू द फ्लैट सरफेस है ना, और जितना फोकल लेंथ ज़्यादा उतनी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है, मोर इज द फोकल लेंथ, लेस इज द कन्वर्जिंग पावर। सेम गोज विद कॉन्केव लेंस ऑल्सो। अगर ये फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की है तो मोर इज द फोकल लेंथ मीन्स लेस इज द डाइवर्जिंग पावर। ठीक है, जितना फोकल लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, उतनी डाइवर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कर लोगे? जितना फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का ज़्यादा, उतनी उसकी डाइवर्जिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, है ना। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी क्या हो जाएगा? पावर ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे +1 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर, इस तरह से। सही है। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है कि इंसिडेंट की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंसिडेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। जैसे सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो O से F तक 1 तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम इधर जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे हैं, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो क्या होगा? साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव, इस वजह से इसकी पावर भी क्या है? पॉजिटिव। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस देखो, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर हमें किधर मूव करना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ फोकल कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। सही है, तो पावर इज दी कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर ऑफ ए लेंस, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, तो जितना फोकल लेंथ कम, यानी उतना ज़्यादा लेंस के पास फोकस हो रहा है, और वो कब होगा? जब कर्वनेस ज़्यादा होगी। सो जितना कम फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ कम, उतना पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सही है, ओके। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मीन्स दो लेंसेज को हमने साथ में रख दिया, तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? अब कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। सपोज 2 lenses are there, convex lenses, and they are placed side by side like this. सही है, सो फर्स्ट लेंस एंड दिस वन इज सेकेंड। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ है सपोज f2। ठीक है, और दोनों को साथ में रख दिया। सही है, तो देखो सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट O है यहाँ पर। सही है, वन रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे कोई कैंडल है, कोई बल्ब है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज पेन ही है, मार्कर प्लेस्ड है। ठीक है, तो मार्कर इस टाइम पे इस रूम में जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मार्कर भी लाइट सोर्स है। सही है, ऑल्दो इसकी खुद की लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, बट ये मार्कर हमें क्यों विजिबल है? बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दिस मार्कर। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट सपोज ऑब्जेक्ट से इधर आ रही है। नाउ दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज ऑफ लाइट होती है वो स्ट्रेट पास कर जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन सफ़र किए बिना क्या करेंगे? स्ट्रेट पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक है, इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। चलो उसके बाद देखो ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो फर्स्ट लेंस है
कितने फोकल लेंथ का, F1 फोकल लेंथ का। तो रे ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि ये रेज को फोकस कर देता है ना, तो ये अब रे स्ट्रेट जाने के बजाय बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सेकंड लेंस नहीं होता है ना, सेकंड लेंस नहीं होता तो दिस रे शुड मूव लाइक दिस ना, सेकंड लेंस नहीं होता तो ये रे यहाँ जाती है और यहाँ जाके मीट कर जाती है, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है और एक ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाती, इमेज बन जाती, फर्स्ट इमेज बन जाती, सही है। ऑब्जेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये फर्स्ट लेंस ने कन्वर्ज किया, ठीक है। सेकंड लेंस अगर प्लेस्ड नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट जो डॉटेड पाथ दिखाया मैंने उस पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ मीट करती, I1 पॉइंट पे मीट कर जाती, ठीक है। बट इसके पाथ में कौन प्लेस्ड है, सेकंड लेंस भी प्लेस्ड है ना, तो सेकंड लेंस के प्लेस्ड होने से होगा क्या कि दोबारा से रे ऑफ लाइट कन्वर्जेंस सफ़र करेगी, ठीक है। दोबारा से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करी तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। और ये यहाँ मीट करेगी एंड दिस इज द आई पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, आई पॉइंट है, ओके। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इन दोनों लेंसेज के सेंटर से, ठीक है। सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, दोनों लेंसेज के सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे लिखेंगे, u, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे लिखेंगे, u से, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस इज दिस, तो ये जो डिस्टेंस है इसको लिख दिया हमने v1 से, ठीक है। इमेज v1 डिस्टेंस पे जाके बन रही है, अगर सिर्फ वन लेंस होता तो, बट हमने एक और लेंस रख दिया ना तो वो और ज़्यादा रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करने का मतलब उतना ज़्यादा लेंस के पास शिफ्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो फाइनली इमेज कहाँ जाके बन रही है, आई पॉइंट पे, और ये इस सेंटर से सपोज कितने डिस्टेंस पे है, v डिस्टेंस पे, सही है। कितने डिस्टेंस पे है, v डिस्टेंस पे, कौन सा पॉइंट, आई पॉइंट, ठीक है। दिस वन इज आई पॉइंट एंड दिस वन इज I1 पॉइंट, ठीक है। तो दो बार क्या हो रहा है यहाँ पर, कन्वर्जेंस हो रही है रेज ऑफ लाइट की, सही है। चलो अब हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करेंगे, देन थ्रू दी सेकंड लेंस, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट लेंस पे, देन थ्रू दी सेकंड लेंस। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v इज द इमेज डिस्टेंस, तो फर्स्ट की इमेज कहाँ बन रही है, v1 पे, है ना, 1/v1, और ऑब्जेक्ट कितना है, u पे, माइनस 1/u, और फोकल लेंथ फर्स्ट की कितनी है, 1/f1, सही है। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास नाउ दिस डिस्टेंस v1 डिस्टेंस है ना, दिस विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये किसका काम करेगा, क्योंकि सेकेंड लेंस को क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो सेकेंड लेंस के लिए v1 डिस्टेंस किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और इमेज कहाँ बन रही है, फाइनली v पे। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन सेकेंड लेंस, सो व्हाट यू विल गेट 1/v, फाइनल इमेज कहाँ है, v, और कितने डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये v1 किसकी तरह एक्ट करेगा सेकेंड के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह, माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ कितने हैं, 1/f2, सही है। नाउ ऐड दिस बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 को ऐड किया तो या बट यू विल गेट 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, सही है। लेफ्ट हैंड साइड 1/v1 माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, सही है। चलो अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 1/v1 प्लस 1/v1 माइनस 1/v1, है ना। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 1/v माइनस 1/u,
1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। v कौन सी इमेज थी फाइनल, और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सही है। नाउ 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, या इस पूरी टर्म को रिप्लेस कर देते हैं हम, इसको लिख देते हैं 1/f। 1/f1 प्लस 1/f2 को क्या लिख दिया हमने 1/f। f किसकी फोकल लेंथ है, f1 तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ थी, f2 किसकी है सेकेंड की, तो f किसकी फोकल लेंथ है, f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड और फर्स्ट की कंबाइंड फोकल लेंथ हमने f लिख ली, ठीक है। सो ये देखो, ये ऐसे समझो इसको कि ये हमारे पास आगे था ना 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये देखो 1/v माइनस 1/u है ना, 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है f, बट ये इमेज डिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका है, इस दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का, तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल। सो दे बोथ आर इक्वल, सो व्हाट यू विल गेट 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी अगर दो लेंसेज साथ में हमने कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव प्लेस कर दिए, ठीक है, तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, फर्स्ट की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। सही है। इसको ही हम अगर चेंज करें तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1/f है ना, पावर का क्या फॉर्मूला है 1/f। सो 1/f इज द पावर ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम p, ठीक है, 1/f इज पावर ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम p। 1/f1 क्या आ जाएगा p1, 1/f2 क्या आएगा p2, ठीक है। तो कंबाइंड दो लेंसेज को हम साइड बाय साइड अगर प्लेस कर देते हैं ना, दो कॉन्वेक्स लेंसेज को साइड बाय साइड प्लेस कर दिया, तो कंबाइंड सिस्टम की पावर किसके इक्वल है, फर्स्ट की पावर प्लस सेकंड की पावर, यानी जितना फर्स्ट कन्वर्ज कर रहा था एंड जितना सेकंड कन्वर्ज कर रहा था उन दोनों को ऐड कर दो, उतनी कन्वर्जिंग पावर किसकी है, इस कॉम्बिनेशन की, ठीक है, उतनी कन्वर्जिंग पावर किसकी है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की। सही है। और अगर मैग्नीफिकेशन में देखें तो मैग्नीफिकेशन क्या बन जाएगा इसमें, m इक्वल्स टू m1 इंटू m2, m1 मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इसकी मैग्नीफिकेशन m1 इसकी m2, तो कंबाइंड सिस्टम की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, मान लो m1 2 टाइम्स कर रहे हैं और फर्स्ट लेंस सपोज 2 टाइम्स इमेज बढ़ा रहे हैं और सेकेंड लेंस 3 टाइम्स, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो जो इमेज है वो 6 टाइम्स एनलार्ज्ड होकर बनेगी। सही है। ओके, अगर इसकी जगह पे दो से ज़्यादा लेंसेज होते तो क्या होता, फॉर्मूला क्या बनता, फॉर्मूला बन जाता था 2 से ज़्यादा लेंसेज होते तो प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड सो ऑन। सही है। और पावर भी इसी तरह से p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है, प्लस p4 एंड सो ऑन कर लोगे। 4 लेंसेज होते तो 4 टाइम्स पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और 3 होते तो 3 टाइम्स होंगी। सही है। नाउ वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो जाए फिर क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 ना, ये कब आया, जब दोनों लेंसेज कैसे प्लेस्ड है हमारे कॉन्वेक्स। और अगर ऐसा हो जाए कि वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव, तो f1 के साथ कैसा, मान लो फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है, सेकंड जो है वो कॉनकेव है, ठीक है, तो f1 कितना आ जाएगा पॉजिटिव और f2 के साथ क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग मतलब साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है, दोनों कॉन्वेक्स है तो दोनों पॉजिटिव फोकल लेंथ और दोनों कॉनकेव है तो क्या होगा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। जो लास्ट टॉपिक है, ये वीडियो बड़ी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।